नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 27 दिसंबर 2024 और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज यूपी, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। यूपी के किसानों के लिए आई बुरी खबर, अब इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना का पैसा। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो अपना फॉर्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित रह सकते हैं। दरअसल यूपी के मऊ जिले के एडीएम सत्यप्रिय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को फॉर्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एडीएम ने बताया कि पीएम किसान निधि के साथ ही दूसरी सरकारी योजनाओं में फॉर्मर रजिस्ट्री की जरूरत पड़ने वाली है। बिन रजिस्ट्रेशन के लाभार्थी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 रखी है। अकबरपुर से टांडा तक जल्द ट्रेन चलने की उम्मीद। अंबेडकर नगर लगभग 4 दशक बाद एक बार फिर से अकबरपुर से टांडा रेलवे लाइन पर यात्री ट्रेन के दौड़ने की उम्मीद है। बुनकर बहुल क्षेत्र टांडा के लिए यात्री ट्रेन के संचालन के लिए सांसद लालजी वर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र भेजा है। निर्धारित स्थल पर चलेगा टैक्सी स्टैंड सुल्तानपुर। लखनऊ नाका ओवरब्रिज के पास अनाधिकृत रूप से संचालित टैक्सी स्टैंड अपने नियत स्थान गबड़िया में ही चलेगा। मंगलवार को ईओ और एआरटीओ की संयुक्त टीम ने सभी सवारी वाहनों को ओवरब्रिज के पास से हटाकर गबड़िया भेजा। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। 1 जनवरी 2025 से राशन में बदलाव। गेहूं, चावल और 2100 रुपए खाते में। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS) के अंतर्गत उठाया गया, जिसका लक्ष्य लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कुंभ मेला शुरू नहीं हुआ, आ गया कोर्ट का आदेश। योगी सरकार की बढ़ी मुश्किलें। महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में बगैर शोधित मल और जल यानी अनट्रीटेड वाटर छोड़े जाने से रोकने और गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एनजीटी ने केंद्र और यूपी सरकार से कहा है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही गंगा जल की क्वालिटी पीने, आचमन करने और नहाने योग्य भी होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। बिजली बिल जमा करने जा रहे हैं तो जान लें, यह जरूरी बातें, नहीं होगा नुकसान। गोरखपुर के पादरी बाजार विद्युत केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक एक मुश्त समाधान योजना को लेकर लोगों में उत्साह है। भारी संख्या में लोग बिल भुगतान के लिए आ रहे हैं। एक दिन में 60 से 70 उपभोक्ता बिल भुगतान कर रहे हैं। दरअसल मुख्य अभियंता आशुतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना उपभोक्ताओं के लिए अच्छी योजना है। इसमें उपभोक्ताओं को काफी छूट दी जा रही है। उपभोक्ताओं को सितंबर माह तक बिल पर किलोवाट के हिसाब से छूट दी जा रही है। 1 किलोवाट पर ब्याज में 70% और 2 किलोवाट पर 50% की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार का अभियान भी चलाया जा रहा है। बादलों की बन रही श्रृंखला। 27 और 29 दिसंबर को तेज बारिश के आसार। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मौसमी गतिविधियों के कारण बन रही बादलों की नई श्रृंखला 2 दिन बाद तेज बारिश ला सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण नमी आ रही है। 2 तरफ से आ रही नमी के बीच में बादलों की श्रृंखला बन रही है। इससे कानपुर परिक्षेत्र और आसपास बारिश के आसार हैं। गोरखपुर में 1 जनवरी से लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर में 1 जनवरी से विकासखंड तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और प्राधिकरण कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। इस व्यवस्था के लागू होने से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने भी अब पेपरलेस वर्किंग की तैयारी तेज कर दी है। सारे काम ऑनलाइन होंगे। यूपी में इस रेल लाइन का काम तेजी से शुरू। मुआवजा वितरण जल्द। यूपी के आनंदनगर, महाराजगंज, घुघली नई रेल लाइन के लिए जरूरी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। 12 गांवों की भूमि अवार्ड की जा चुकी है। 444 किसानों की 33.1240 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। 17 गाँव में भूमि अर्जन के लिए गजट प्रकाशन जल्दी होगा। पथरावली की जाँच के बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रस्तावित आनंदनगर घुघली रेल मार्ग के लिए मुआवजा वितरण जल्द शुरू होगा। अभी आपत्तियों को आमंत्रित किया गया। इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। रेल मार्ग से जुड़ रहे कार्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है।